वो जो जन्म से राजा था पर पहचाना गया सूत पुत्र के रूप में, वो जो जीवन भर दान करता रहा पर अंत में उससे छीन लिया गया उसका सर्वस्व। ये कथा है दानवीर कर्ण की। एक योद्धा, एक मित्र, एक पुत्र और एक शापित आत्मा। आज जानिए कर्ण को क्यों मिले थे श्राप, वो उसकी मृत्यु का कारण बने। नंबर 1, परशुराम का श्राप। कर्ण बाल्यकाल में शिक्षा की तलाश में परशुराम के आश्रम में जाता है। कर्ण को अस्त्र विद्या चाहिए थी, लेकिन उस युग में क्षत्रिय नहीं केवल ब्राह्मणों को ही ये ज्ञान मिलता था। कर्ण ने परशुराम से झूठ कहा कि वो ब्राह्मण है। वर्षों तक परशुराम ने उसे सिखाया, पर एक दिन सत्य सामने आ गया। जब कर्ण थका हुआ परशुराम की गोद में सोया तो एक बिच्छू ने उसे डंक मारा। कर्ण ने दर्द सहा पर आवाज़ नहीं निकली। परशुराम समझ गए ये कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता और क्रोधित होकर उन्होंने कहा, जिस समय तुम्हें इस ज्ञान की सबसे अधिक ज़रूरत होगी ये तुम्हें याद नहीं रहेगा। यही श्राप बना कर्ण के जीवन का पहला अंधेरा। नंबर 2, ब्राह्मण का श्राप। एक दिन अभ्यास के दौरान कर्ण से एक बाण चल गया जो एक ब्राह्मण की गाय को लग गया। ब्राह्मण रो पड़ा, मेरी गाय मेरी संतान समान थी, और उसी क्रोध में उसने कर्ण को श्राप दिया, जैसे मेरी गौ मेरी सहायता नहीं कर सकी वैसे ही तुम्हारा रथ भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और हुआ भी ऐसा। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने कर्ण का रथ फंसा, वो श्राप सच हो गया। नंबर 3, माता पृथ्वी का श्राप। गाय पृथ्वी की संतान थी और ब्राह्मण के साथ साथ माता पृथ्वी ने भी श्राप दिया, जब भी तुम मेरा स्पर्श करोगे मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी। और यही कारण था कि युद्ध भूमि में जब कर्ण ने धरती से रथ का पहिया निकालने की कोशिश की तो धरती ने उसे जकड़ लिया। नंबर 4, कर्ण की सबसे बड़ी पीड़ा। कुंती का मौन श्राप। जब युद्ध से पहले कुंती ने अपने पुत्र होने का रहस्य बताया तो कर्ण रो पड़ा, माँ जब मुझे आपकी ज़रूरत थी आप कहाँ थी। कुंती ने उसे अर्जुन को न मारने का वचन मांगा और कर्ण ने कहा, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे भले ही मैं मारा जाऊं। यही वचन, वही त्याग कर्ण को अंदर से तोड़ गया। ये कोई श्राप नहीं था पर माँ का मौन तिरस्कार, जिसने उसके दिल को छलनी कर दिया। दानवीर सूर्यपुत्र एक अद्भुत योद्धा, परंतु एक नहीं 3 श्राप, और माता के मौन ने उसके श्राप को मोहर लगा दी। का जीवन हमें सिखाता है कि केवल पराक्रम ही नहीं, भाग्य और समय भी योद्धा को तोड़ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में लिखिए, कर्ण तुम अमर हो। ऐसे ही सनातन के अनसुने रहस्यों के लिए जुड़े रहे। जय श्री कृष्ण।